है तो कक्षा 10वीं विषय गणित विविध प्रश्नमाला 5 है विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो आप लोगों ने है वो पिछले वीडियो के अंदर 5.2 अध्याय का अध्ययन किया था और उसमें एनुआ पद यानी कैसे निकालते हैं ये सब सीखा था। अब हम आते हैं विविध प्रश्नमाला 5 के अंदर और इसके अंदर कुछ सवाल हर साल की समस्या और त्रुटि रहती है, तो उस समस्याओं को समाधान करने के लिए यानी कुछ सवाल मेरे ध्यान में जो आए हैं वो मैं अध्ययन करा रहा हूँ और उसको वो समझना है। तो देखिए ये सवाल है, दो समांतर श्रेणियों में सार्वअंतर समान है, उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है, तो उनके 30वें पदों के बीच का अंतर है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी पहली समांतर श्रेणी है, पहली समानांतर श्रेणी। तो पहली समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद ए है वो 8 है और सार्वअंतर सबका समान है और 30वें पद का ज्ञात करना, तो ए 30। तो आप लोगों को सूत्र बताया हुआ है ए, तो ए का मान 8 प्लस एन का मान 30 और -1 और डी, तो ये हो गया 8 प्लस 29 डी। अब दूसरी समांतर श्रेणी में है, दूसरी समांतर श्रेणी। तो दूसरी समांतर श्रेणी में है, उसका प्रथम पद कितना है 3 है, तो ए 30, ए का मान है वो 3 प्लस 30 -1 और डी सार्वअंतर, इसका भी डी है तो इसका भी डी यानी समान है, तो 3 प्लस 29 डी। अब कहा है कि उनके बीच के पदों का अंतर चाहिए, तो अंतर चाहिए, अतः ये मान लो ए 30 और ए इसको संकेत है वो अलग अलग कर देते। अब ए 30 माइनस ए 30 बराबर, अब देखो 8 प्लस 29 डी माइनस 3 प्लस 29 डी। अब देखते हैं, तो 8 प्लस 29 डी -3 माइनस 29 डी के प्लस माइनस माइनस, तो 29 डी से 29 डी कट हो गया, तो 8 - 3 तो 5। तो इस दोनों पदों का अंतर है वो आप लोगों के कितना है 5 है। एक सवाल और है, देखिए यदि 18 ए बी और -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो ये ज्ञात करते हैं, तो देखिए a का मान तो 18 है। अब दूसरा पद है a प्लस डी, उसका मान यानी किसके बराबर है, वो इस a के बराबर है, मान लो ये। अब a का मान कितना है 18 है, तो यहां लिख देता हूं 18 प्लस डी बराबर a। अब तीसरा पद हो गया a प्लस 2d, तो a का मान कितना 18 प्लस 2d, वो किसके बराबर है b के बराबर। और चौथा पद है a प्लस 3d होता है, तो a का मान कितना है 18 प्लस 3d बराबर -3। तो इससे हम d का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं, अतः 18 प्लस 3d बराबर -3। अब ये 18 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो 3d बराबर -3 और -18, तो 3d बराबर
माइनस के 3 और माइनस के 18 कितने हो गए? माइनस के 21। तो d बराबर, यहां गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -21/3। तो d बराबर माइनस का 7। तो d का मान हमारे पास है वो माइनस का 7 रहा था। अब हम दूसरा पद और तीसरा पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद, हमारे पास दूसरा पद है 18 + d बराबर a। अब d का मान कितना? -7 है। तो 18 प्लस ये d का मान यहां से रख दिया -7 बराबर है। तो 18 प्लस माइनस -7 बराबर है। तो a का मान कितना हो गया? 18 में से 7 चले गए तो आप लोगों के कितने बचे? 11 बचे। अब तो ये a का मान है। इसी प्रकार हम b का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये b का मान निकालता हूं, मान लो 18 + 2d बराबर b। तो 18 है प्लस 2d, यानी d का मान कितना? -7। तो -7 बराबर b। तो 18 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 b। तो b बराबर 18 में से 14 चले गए, कितना रहा? 4। तो इसमें ये आप लोगों के है वो a का मान 11 प्राप्त हुआ, b का मान 4 प्राप्त हुआ। हमें क्या चाहिए? a + b। तो a + b बराबर a का मान 11 हुआ, b का मान कितना हुआ? 4। तो 11 और 4 है वो 15 हुआ। तो किताब के अंदर तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप है वो प्रश्न है, परंतु प्रश्न को सरल करके है वो मैंने बताया है। तो a + b का मान है वो कितना आपको प्राप्त हो गया? 15 प्राप्त हुआ। एक सवाल और देख लीजिए। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 20 और तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना 4 समांतर श्रेणी की संख्या। अब हम जानते हैं कि 4 यदि समांतर श्रेणी की संख्या है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस रूप में लिखते हैं तो फिर हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि चारों संख्याओं का योग 20 है। अतः a - 3d प्लस a - d प्लस a + d और a + 3d, इस सब का योग है वो 20 है। अब देखिए जोड़ लीजिए, 1 2 3 और 4 है, 4 है, ये 3d, ये 3d, ये d माइनस का, ये d प्लस का, 4a बराबर 20। तो a बराबर 20/4। तो a का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो। अब दूसरा कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 120 है, तो हमें है वो संख्याएं ज्ञात। अब a का मान तो प्राप्त हो गया, परंतु d का मान भी चाहिए हमें, तब हम है वो 4 समांतर श्रेणी की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगी हम। तो अब इसके वर्गों का योग a - 3d का वर्ग, a - d का वर्ग, a + d का वर्ग और a - 3d का वर्ग
ये है वो 120 के बराबर। तो अब देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6ad प्लस 3d का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 9d स्क्वायर, क्या 3 का वर्ग 9। अब a माइनस डी का a स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस डी स्क्वायर, इसमें भी a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। अब इसका a स्क्वायर यहाँ प्लस है, माइनस नहीं है, a प्लस 3d था, तो a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस डी स्क्वायर, 3d का स्क्वायर कितना हो गया 9d स्क्वायर बराबर 120। अब देखिए माइनस के 6ad प्लस के 6ad कट हो गए, माइनस के 2ad प्लस के 2ad कम हो गए, अब कितना बचा 4a स्क्वायर और प्लस और डी स्क्वायर के अंदर देखो 9 1 10 11 11 9 20 प्लस 20 डी स्क्वायर बराबर 120। अब इसके अंदर 4 कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 120, क्यों 4a स्क्वायर में 4 का भाग दिया a स्क्वायर बार, 20 में 4 का भाग दिया 5 बार और d स्क्वायर। अब ये गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर 120 बटा 4, तो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर 120 में 4 का भाग दिया तो 30 बार। अब मैंने साफ कर दिया है, उसके अंदर हम लोगों ने a का मान प्राप्त किया था और a का मान 5 था, तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 5d बराबर 30, a का मान रखने पर 5 का वर्ग कितना हो गया 25 प्लस 5d बराबर 30, तो 5d बराबर 30, यहाँ प्लस का है उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, ये गुणे में है तो भाग में हो गया, तो d बराबर 30 में से 25 चले गए 5, 5 बटे 5 बराबर 1, तो हमें a का मान भी प्राप्त हो गया और d का मान भी प्राप्त हो गया, तो हम 4 संख्याएं इसको है वो ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी की। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमने समांतर श्रेणी क्या मानी थी, वो मानी थी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। तो a का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 5 माइनस 3 इंटू डी का मान 1 प्राप्त हुआ, 5 माइनस 1 5 प्लस 1 5 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हमें प्राप्त हुआ था। 5 में से 3 चले गए 2, 5 में से 1 चला गया 4 और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 और 5 और 3 कितने हो गए 8। तो क्या तो हमारे पास समांतर श्रेणी हो सकती है, 4 संख्या हो सकती है 2 4 6 8, या इसके विपरीत भी हो सकती है 8 6 4 और 2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ से भी समांतर श्रेणी हो सकती है। तो वो 4 संख्या हमें ज्ञात करनी थी, तो क्या तो 2 4 6 8 या 8 6 4 2। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये 5वां अध्याय है वो यानी संपूर्ण हुआ है। शेष जो वीडियो नहीं आए हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने है वो कम कर दिया है पाठ्यक्रम, तो ये आपके पाठ्यक्रम में था।